दोस्तों आखिर महारथी कर्ण ने अपने विजय धनुष का उपयोग युद्ध के 70वें दिन ही क्यों किया? उससे पहले महारथी कर्ण ने कभी भी अपने विजय धनुष का उपयोग क्यों नहीं किया, बल्कि उन्होंने जरासंध और अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान शल्य तथा भगदत्त जैसे महारथियों को अपने साधारण धनुष से ही परास्त किया था, लेकिन उन्होंने विजय धनुष का उपयोग कभी भी नहीं किया। आखिर क्या है इसका कारण, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों वैसे तो महाभारत काल में कई दिव्य धनुष थे। कहते हैं अर्जुन के पास गांडीव धनुष था। गांडीव धनुष के तरकस में बाण कभी समाप्त नहीं हो सकते थे, लेकिन उनका धनुष महारथी कर्ण के धनुष के आगे कुछ भी नहीं था, क्योंकि कर्ण को परशुराम ने अपना विजय धनुष देते हुए कहा था, ये धनुष जब तक तुम्हारे हाथों में रहेगा तब तक तुम्हें कोई मार नहीं सकता और ना ही परास्त कर सकेगा। कहते हैं कर्ण के विजय धनुष के डंकार से आधी से ज्यादा शत्रु सेना युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग जाया करती थी। इससे बाण छूटते ही एक भयानक ध्वनि उत्पन्न होती थी। विजय धनुष के आगे कमजोर योद्धा नतमस्तक हो जाते थे। इसलिए महारथी कर्ण ने कभी भी अपने विजय धनुष का उपयोग नहीं किया, क्योंकि महारथी कर्ण खुद इतने शक्तिशाली थे कि वे एक से एक महाशक्तिशाली योद्धा को पल भर में अपने साधारण धनुष से ही समाप्त कर सकते थे। वहीं महारथी कर्ण ने अपने विजय धनुष का उपयोग युद्ध के 70वें दिन किया, क्योंकि अर्जुन महारथी कर्ण से कम शक्तिशाली नहीं थे। इसके बावजूद भी कर्ण को मारने के लिए अर्जुन को छल करना पड़ा था, क्योंकि कर्ण के हाथ में जब तक विजय धनुष रहता तब तक अर्जुन कर्ण को नहीं मार सकते थे। कहते हैं युद्ध के 70वें दिन अर्जुन के सारे प्रयास विफल हो रहे थे। महारथी कर्ण अर्जुन के सभी दिव्यास्त्रों को नष्ट करते जा रहे थे और इसको लेकर भगवान श्री कृष्ण खुद चिंतित हो गए थे। लेकिन तभी अचानक महारथी कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस जाता है। बस इसी मौके का फायदा उठाकर अर्जुन छल द्वारा कर्ण का वध कर देते हैं। महारथी कर्ण का धनुष बहुत ही पावरफुल था, जिसके साथ कर्ण को परास्त कर पाना लगभग असंभव था। तो दोस्तों आज की ये खास जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं।